बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 9 में जो है यहाँ पर करेंगे 9.5। ठीक है, क्या करेंगे हम 9.5 करेंगे, ये वाला 9.5 हम करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर 9.5 को चैप्टर यहाँ पर 9 में अतिरेक मांग और न्यून मांग को निर्धारित करने के उपाय। ठीक है, यहाँ पर जो अतिरेक मांग होती है और न्यून मांग होती है, इसको उपाय क्या होते हैं, इसको कैसे हम निर्धारित कर सकते हैं, इसके क्या क्या उपाय हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। तो यहाँ पर सबसे पहला ए उपाय है हमारे पास, सरकार जो है सरकारी व्यय में परिवर्तन करके। अगर सरकारी व्यय में परिवर्तन किया जाता है तो हम क्या करेंगे, जो है अतिरेक मांग और न्यून मांग को निर्धारित कर सकते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था, क्या क्या देखा था, यहाँ पर स्फीति का अंतराल जो है यहाँ पर देखा था, अतिरेक मांग न्यून मांग क्या होती है, इनमें अंतर क्या होता है, बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया था। तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे आगे जो है 9.5, ये है क्या, अतिरेक मांग हो जाए और या न्यून मांग हो जाए तो कैसे हम उसको नियंत्रित करेंगे, सरकार जो है कैसे नियंत्रित करती है। ठीक है, सरकार एक देश यानी राष्ट्रीय स्तर पर उसे कैसे नियंत्रित करती है, वो करती है। देखिए सरकार क्या करेगी, व्यय में परिवर्तन करेगी, जो व्यय होगा ना उसमें परिवर्तन कर देगी। ये व्यय को क्या करेगी, व्यय को यानी परिवर्तन कर देगी व्यय को। ठीक है, जैसे ये व्यय में परिवर्तन करेगी तो यहाँ पर व्यय में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कर सकती है। तो चलिए यहाँ पर मैं यहाँ पर बढ़ा लेता हूँ इसका साइज, उसके बाद देखते हैं। चलिए यहाँ पर बी का ऑप्शन जो है, यहाँ पर बी का ऑप्शन जो है करों में परिवर्तन कर देगी। तो दो तरीके हैं, यहाँ पर तीन तरीके हैं वैसे, तो यहाँ पर कैसे कर सकती है, तीन तरीके हैं, मुद्रापूर्ण या साख की उपलब्धता में परिवर्तन कर ले। तो पहला तरीका क्या है, अगर अतिरेक मांग हो जाती तो सरकार क्या करेगी, सरकार व्यय में परिवर्तन कर देगी यानी खर्चे को बढ़ा देगी। अतिरेक मांग है तो वो खर्चे को बढ़ा देगी। अतिरेक मांग मतलब व्यय में परिवर्तन करेगी। व्यय में परिवर्तन कैसे, अतिरेक मांग और न्यून मांग को तय करने के लिए क्या करेगी सरकार, यहाँ पर जो है व्यय में कम या ज्यादा करेगी। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर अतिरेक मांग हो जाती है, मतलब ज्यादा लोग मांग करने लग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सरकार क्या करेगी, ज्यादा मांग करेंगे तो यहाँ पर आप क्या करेगी, सरकार यहाँ पर जो है व्यय को बढ़ा देगी। व्यय को बढ़ा देगी तो ज्यादा लोग जो है मांग उसकी पूर्ति हो सकेगी। ठीक है, न्यून मांग करेगी तो यहाँ पर जो है अगर कम मांग करेगी तो उनकी जो है व्यय को कम कर देगी। तो इस तरह से उन्हें नियंत्रित कर सकती है। यहाँ अगर अतिरेक मांग है तो यहाँ पर जो है इसको कम कर सकती है व्यय के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सरकार व्यय करती है तो लोग क्या करते हैं, अतिरेक मांग करते हैं, ज्यादा मांग करते हैं। ठीक है, तो अगर ये कम कर देगी तो अतिरेक मांग नहीं कर पाएंगे। अब लोग ज्यादा वस्तुओं को जो है सरकार की द्वारा दी गई चीजों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से नियंत्रित करेगी। और करों में परिवर्तन, करों में परिवर्तन कैसे करेगी, अगर यहाँ पर वस्तु पर लगाया गया कर ज्यादा बढ़ा दिया सरकार ने देखिए, मान लीजिए आप यहाँ पर चीनी खरीदते हैं, चीनी खरीदने पर सरकार ने कर लगा दिया। अब आपको जो है 40 रुपए की चीनी जो है आपको मिल रही है 50 रुपए में। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप यही सोच के करेंगे, आपको जो है आप ये सोचेंगे कि कम से कम जो है मैं चीनी अब खरीदूं। ठीक है, पहले सस्ती थी चीनी, कर नहीं था, तो आप यहाँ पर सस्ती चीनी थी तो आप ज्यादा मात्रा में उसे खरीद लेते थे। लेकिन यहाँ पर वस्तु की मात्रा जो है, वस्तु की कीमत बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है, सरकार ने उस पर कर लगा दिया है। तो सरकार ने अगर कर लगा दिया तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी, और अगर कीमत बढ़ गई तो आप उसे नहीं खरीदोगे, कम खरीदोगे, कम मात्रा में खरीदोगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ, अगर अतिरेक मांग हो गई है यानी ज्यादा लोग वस्तुओं को खरीदने लग गए हैं, तो आप क्या करेगी सरकार, वो करों में वृद्धि कर देगी, जिससे कि वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। और जब वस्तुएं महंगी हो गई तो लोग उनसे कम मात्रा में खरीदेंगे, और कम मात्रा में खरीदेंगे तो यहाँ पर अतिरेक मांग नियंत्रित हो जाएगी। उसी प्रकार न्यून मांग है, न्यून मांग का मतलब है लोग खरीद ही नहीं पा रहे हैं ना, तो यहाँ पर कर क्या करेगी, कमी कर देगी, तो लोग खरीद पाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से जो है ये दो तरीके हैं जिसके माध्यम से जो है सरकार अतिरेक मांग और न्यून मांग को नियंत्रित कर सकती है, यहाँ पर नियंत्रित कर सकती है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर मुद्रा पूर्ण या साख की उपलब्धता में परिवर्तन। मुद्रा की पूर्ण या साख की उपलब्धता, तो सरकार के पास जो है मुद्रा है और उसकी उपलब्धता, यानी सरकार के पास साख है, मुद्रा है, और यहाँ पर क्या करेगी, उपलब्धता में परिवर्तन करेगी। यानी सरकार जो है क्या करेगी, सप्लाई में परिवर्तन करेगी, जो है मुद्रा की पूर्ण
यानी उपलब्धता, कैसे मतलब लोगों के पास जो है उपलब्ध करवाना है पैसा, तो सरकार क्या करेगी, यहाँ पर उसमें परिवर्तन करेगी, कम मात्रा में देगी। तो कम मात्रा में देगी, अगर अतिरेक मांग है तो कम मात्रा में देगी, अगर न्यून मांग है तो ज्यादा मात्रा में देगी। ठीक है, तो इस तरह से उल्टा कर देगी जब सरकार यहाँ पर तो है मांग के अनुसार, तो यहाँ पर क्या होगा, उसे यहाँ पर नियंत्रित किया जा सकेगा। ठीक है, तो ये एक तरीका है जिससे वो नियंत्रित कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से जो है न्यून मांग और अतिरेक मांग को यहाँ पर जो है कर सकते हैं हम नियंत्रित। ठीक है, उसकी उपलब्धता के हिसाब से कर लेंगे। यहाँ पर अब देखते हैं हम, यहाँ पर ये देखते हैं कि मात्रात्मक उपकरण क्या होते हैं। मात्रात्मक उपकरण के बारे में चर्चा करते हैं और इसको ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं। तो इन उपकरणों का उद्देश्य प्रचलन साख की कुल मात्रा को प्रभावित करना होता है। तो देखिए क्या मतलब होता है, मात्रात्मक उपकरण किसे कहते हैं। इन उपकरणों का एक उद्देश्य होता है, यानी प्रचलन साख की कुल मात्रा, जितनी भी प्रचलन साख की मात्रा होती है ना, उसको प्रभावित करना होता है। तो प्रभावित मतलब होता है उसको प्रभाव करना, मतलब उसमें जो है बदलाव लाना। तो इन उपकरणों का उद्देश्य है प्रचलन साख की कुल मात्रा को प्रभावित करना। मात्रात्मक उपकरण कहते हैं। मात्रात्मक उपकरण वह उपकरण होते हैं जो कि यहाँ पर इनका उद्देश्य होता है कि प्रचलन साख जो है ना, प्रचलन साख उसको क्या करना है, उसकी कुल मात्रा को बदलना या प्रभावित करना, यानी उस पर असर डालना किसी तरह से। ठीक है, वो है। तो ये कौन कौन से कारक होते हैं, ये मात्रात्मक उपकरण होते कौन कौन से हैं। पहला होता है आपका बैंक दर, दूसरा होता है खुले बाजार की क्रियाएं, और तीसरा होता है आपका वैधानिक कोष आवश्यकताएं। ठीक है, तो यहाँ पर इनके बारे में भी हम देख लेते हैं, एक एक करके सबसे को देख लेते हैं। तो सबसे पहले है बैंक कर। बैंक का कर, तो देखिए बैंक कर का मतलब है यहाँ पर जब भी बैंक उधार देगा किसी को तो वो कर लेगा उस पर, यानी कर मतलब जो भी उसने टैक्स लगाया है, कर यानी जो भी ब्याज ले रहा है बैंक कर, तो इस तरह से कर लेगा। तो यहाँ पर जो है कर के माध्यम से क्या होगा, ये एक उपकरण है, मात्रात्मक उपकरण है। इसका क्या है, एक उद्देश्य है जो कि प्रचलन साख की कुल मात्रा को प्रभावित करने में सक्षम है। यहाँ पर ये क्या करती है, प्रचलन साख जो है उसकी मात्रा को प्रभावित करने वाला है, ये मात्रात्मक उपकरण है। ठीक है, खुले बाजार की क्रियाएं होती हैं। खुले बाजार की क्रियाओं का मतलब होता है यहाँ मतलब जो है प्रभूतियों को क्रय विक्रय करना, बेचना, खरीदना, इस तरह की बाजार की जो क्रियाएं होती हैं खुले बाजार की क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो है वैधानिक कोष आवश्यकताएं होती हैं, ये भी इस तरह का यही उपकरण है, ये भी प्रभावित करता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम देखते हैं गुणात्मक उपकरण के बारे में। गुणात्मक उपकरण क्या होते हैं, यहाँ पर इसका उद्देश्य साख की दिशा को परिवर्तित करना होता है। क्या है, साख की दिशा को परिवर्तित करना होता है। ये क्या करते हैं, साख की दिशा को परिवर्तित कर देते हैं। इसके दो तरीके हैं। साख की दिशा को कैसे परिवर्तित करते हैं, पहली है सीमांत आवश्यकताएं, उसके बाद आता है नैतिक अपील के द्वारा, और तीसरा है चयनात्मक साख नियंत्रण के माध्यम से जो है यहाँ पर किया जा सकता है। क्या, गुणात्मक उपकरण दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है साख की। तो ये तीन तरीके हैं, ये है गुणात्मक उपकरण और वो थे हमारे मात्रात्मक उपकरण। तो यहाँ पर हमने तीन उपकरणों के बारे में पढ़ा कि गुणात्मक उपकरण क्या होते हैं, मात्रात्मक उपकरण क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें हमने देखी यहाँ पर। और सीमांत आवश्यकताएं कि सीमांत आवश्यकताएं क्या है, उसकी नैतिक अपील क्या है, चयनात्मक साख नियंत्रण है। तो इनके माध्यम से जो है ये क्या करती है, यहाँ पर गुणात्मक उपकरण है, इनके माध्यम से ये किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये सारी चीजें देखी हैं और यहाँ पर जो है यहाँ तक हमने कर लिया। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम करेंगे यहाँ पर 9.6 कवर करेंगे। अतिरेक मांग को सुधारने के लिए क्या क्या उपाय होते हैं, यानी एक अतिरेक मांग को सुधारना चाहते हैं तो कौन कौन से उपाय अपनाने पड़ेंगे। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।